2022 में आईबीपीएस क्लर्क और पीओ के बाद बारी आ चुकी है आईबीपीएस एसओ की रिक्रूटमेंट की। आज ही आईबीपीएस ने जारी किया है अपना नोटिस और नोटिस में बता दिया है कितनी सारी वैकेंसीज है। देखो, वैकेंसीज की बात करें तो पीओ के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं, लेकिन एसओ में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी कर दी है। लगभग 3 गुना कम वैकेंसीज इस बार इन्होंने दी है। 2021 में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी थी, लेकिन इस बार बहुत कंजूसी इन्होंने दिखाई है। आगे चलते हैं। खैर, हमें तो आपको बताना है कि नोटिस में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन उससे पहले आपको एक और बात बता दूं कि आपको ये नोटिस डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हमसे कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं और बाद में कैंडिडेट्स की जो कमेंट्स आती हैं कि हमारा आपकी वजह से ये रह गया, तो ये ब्लेम है, जो ये ब्लेम मत दिया करो, क्योंकि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हमने बस आपको बताना है कि ये इम्पोर्टेंट डिटेल्स है। बाकी अगर आपको डिटेल से नोटिस पढ़ना है तो इसको डाउनलोड कर लो और इसको देखो कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल है और फिर इसके लिए अप्लाई करो। किसी दूसरे को ब्लेम करना अच्छी बात नहीं होती। आगे बढ़ते हैं तो सीआरपी यानी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स यानी एसओ इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, सीआरपी एसपीएल 12 तो 12वीं रिक्रूटमेंट है जब से एसपीएल का जिक्र हुआ है और वैकेंसीज हैं 2023 से 24 के लिए, यानी कि 2022 का नोटिस है। अगले साल के लिए ये वैकेंसीज भरते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिटेल्स जाने, कुछ इसका बेस जाने तो भाई देखो, आपको पता होगा टोटल 6 पोस्ट पर वैकेंसीज निकालते हैं हर साल, जहाँ पे एक राजभाषा अधिकारी स्केल 1 की भी पोस्ट होती है। तो टोटल इसमें बैंक कितने पार्टिसिपेट करते हैं? टोटल 12 में से, यानी कि एसबीआई को छोड़कर बाकी सभी 11 के 11 बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पे आपके बहुत सारे बैंक्स आते हैं। आगे चलते टेंटेटिव शेड्यूल जान लेते हैं। तो देखिए, जो एग्जामिनेशन कैलेंडर इन लोगों ने निकाला था उसमें टेंटेटिव शेड्यूल बताई थी, तो वही जो कि जो है वही डेट्स हैं, कोई यहाँ पे फर्क नहीं है। अप्लाई के लिए आपको बता दूं तो अप्लाई आप कर सकते हैं 21 नवंबर 2022 तक। फीस भी आपको 21 नवंबर 2022 तक ही काटनी होगी। इसके बाद आपको कोई भी करेक्शन की विंडो नहीं मिलती है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखो। जो भी आप डिटेल डालो ध्यान से डालो। इसके बाद कहते हैं कि प्री का जो आपका एडमिट कार्ड है वो दिसंबर में आ जाएगा। 24 और 31 दिसंबर इन 2 में से एक डेट को आपका राजभाषा अधिकारी का पेपर होगा, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। सिंगल शिफ्ट में पेपर हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन भी इतना नहीं होता है। इसका रिजल्ट आएगा जनवरी में और मेन का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे वो भी जनवरी में होंगे। मेन आपका एग्जाम होगा 29 जनवरी 2023 को, उसका रिजल्ट आएगा फरवरी 2023 में। इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर डाउनलोड होंगे फरवरी या फिर मार्च में, और इंटरव्यू आपका फरवरी या फिर मार्च में ही होगा। जहां तक है फरवरी के एंड में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा। फाइनल जो रिजल्ट आता है इसका आता है हर साल 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 2023 को इस समय किसके घर में खुशियों का माहौल होगा ये तो समय ही जानता है। तो उसी हिसाब से आप मेहनत कीजिए ताकि अच्छा रिजल्ट आपका आए। ठीक है, आगे चलते हैं। एज के बारे में जान ले तो 1/11/2022 के अकॉर्डिंग आपकी एज 20 से 30 के बीच होनी चाहिए, यानी कि 30 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन भी मिलता है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल। जिस तरह से भी भारत सरकार में नियम है रिलैक्सेशन के केंद्र सरकार में, तो उसी तरह से आपको रिलैक्सेशन मिलता है एज में। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 21 नवंबर 2022 तक आपके सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने चाहिए, जो इसके लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई राजभाषा अधिकारी के लिए आपको क्या होना चाहिए? 20 से 30 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। या तो आपके पास MA हिंदी हो, अगर आपके पास MA हिंदी है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आपके पास MA संस्कृत है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट होना जरूरी है। MA इंग्लिश वालों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, केवल यहाँ पे 2 बंदों का काम है, MA हिंदी या MA संस्कृत। MA संस्कृत है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश और हिंदी हो, और MA हिंदी है तो ग्रेजुएशन में केवल इंग्लिश हो, तो काम चल जाएगा। एक चीज़ आपको और बता दूं, इस चीज़ को भूल जाते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है फॉर पोस्ट अदर देन IT ऑफिसर स्केल 1। तो IT ऑफिसर को छोड़ के बाकी सभी बंदों को उनके पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, लैंग्वेज, should have studied computer information technology as one of the subjects in high school, college और institute। तो सीधे शब्दों में कहा जाए,
स्कूल में, हाई स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर किसी इंस्टीट्यूट से अगर आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में जिस तरह का भी आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ये भी होना ज़रूरी है। जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है इंटरव्यू से पहले, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये इसका इसके लिए तो शायद इन्होंने नहीं दिया हुआ है कि इसका रिजल्ट भी उससे पहले डिक्लेयर कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो, अगर अभी भी आप कर रहे हो तो 21 नवंबर से पहले ही डिक्लेयर हुआ हो, ठीक है। आगे फिर यही इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, यही लिखा हुआ है बार बार में कि 21 नवंबर 2022 से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। आगे कहते हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। रिलैक्सेशन जैसा कि मैंने आपको बताया वही मिला हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में आते हैं। आगे चलते हैं, आगे कुछ पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है, ये आप देख लेना एक बार। प्री की बात करें तो देखिए आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या आता है। टोटल कुल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 125, कुल क्वेश्चन आते हैं 150 और कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, 20 से 25 के बीच में हर बार कट ऑफ जाती है एग्रीगेट करके। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्वालिफाइंग कर लो, क्योंकि एक क्वालिफाइंग ही होता है। फाइनल सिलेक्शन में ये चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करती। ड्यूरेशन हर सेक्शन के लिए 40-40 मिनट है। इंग्लिश आएगी भाई 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन के लिए 1 अंक होगा, ये चीज़ याद रखो। फिर रीजनिंग आएगी 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 अंक के होंगे। जनरल अवेयरनेस आएगी स्पेशल बैंकिंग से रिलेटेड, तो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 अंक के होंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो एक टाइम में आप इंग्लिश ही कर सकते हो, दूसरे टाइम में आप रीजनिंग ही कर सकते हो, फिर आप इसके बाद जनरल अवेयरनेस ही कर सकते हो। ये नहीं होता कि आप जब आपका मन करे, यानी कि एग्ज़ाम है आपका 2 घंटे का, तो जब मन करे तब कोई भी सेक्शन कर लिया। हर सेक्शन के लिए 40-40 मिनट होंगी। जैसे ही 40 मिनट खत्म होंगी रीजनिंग आ जाएगी, जैसे ही 40 मिनट खत्म होंगी जनरल अवेयरनेस आ जाएगा। तो इस तरह से एग्ज़ाम होता है, ठीक है। आगे चलते मेन एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो भाई देखिए, जो ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन आते हैं तो 45 होते हैं टोटल, और बाकी 2 आते हैं डिस्क्रिप्टिव। इनको टाइप करना होता है आपको। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आएगा, उसको टाइप करना होगा देख के स्क्रीन पर। हिंदी टू इंग्लिश आएगा, उसको भी टाइप करना होगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ये कीबोर्ड पर ही होता है, टाइपराइटर पे नहीं होता। मीडियम ऑफ एग्जाम है इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये बाइलिंगुअल नहीं आएंगे, ये चीज़ आप याद रखो। 30-30 मिनट इनके लिए मिलेंगे आपको, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो भाई 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। डिस्क्रिप्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, लेकिन राजभाषा अधिकारी का एक ही सिंगल शिफ्ट में ही होता है। इस बार तो वैकेंसीज भी काफ़ी कम है। आगे कहते हैं कि भाई जैसे भी आपकी वैकेंसीज होंगी कम ज़्यादा, उसी के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जितने भी गुना कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, 3, 4, 5 गुना जो भी है। और फिर कहते हैं जो आपको अंक मिलेंगे मेन एग्जाम में और इंटरव्यू में, वही मैटर करेंगे, उन्हीं पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। प्री का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, इसीलिए प्री की कट ऑफ बहुत कम जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, यानी कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये इन्होंने लिखा है। और SC ST OBC इनके लिए PWD कैटेगरी कौन कौन सी, EWS के लिए, और इनके सर्टिफिकेट कब तक बने होने चाहिए, इस सारी डिटेल इसमें है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखो, पढ़ो। और फीस के बारे में बात करें तो 175 रुपये हैं भाई SC ST PWD के लिए, 850 रुपये बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए। लड़कियों को रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया शायद, ठीक है। और वैकेंसीज की बात देखें तो यूनियन बैंक ने पिछली बार शायद 47 वैकेंसीज दी थी। UR कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थी। इस बार केवल 2 बैंक ने वैकेंसी दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा 20 वैकेंसी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 5 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज बात की जाए तो सबसे ज़्यादा UR के लिए 12 है, फिर OBC के लिए 6, फिर SC के लिए 4, ST के लिए 2 और EWS के लिए केवल 1 वैकेंसी है। अदर्स में बात करें तो HI के लिए 1 है और ID कैटेगरी के लिए भी 1 ही वैकेंसी है।
बाकी बैंक बचते हैं भाई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ये भी वैकेंसीज आपको दे सकते हैं बाद में, जहाँ तक वैकेंसीज बढ़ेंगी। लेकिन पिछली बार 84 वैकेंसीज थी टेंटेटिव, और प्लस में 28 वैकेंसी और बढ़ी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो 108 वैकेंसीज हो गई थी। इस बार मुझे लगता है मैक्सिमम शायद 40-50 जा सकती है, मैक्सिमम है ये, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। वैसे बढ़नी चाहिए, लेकिन टोटली वैकेंसी 710 है, लास्ट टाइम 1800-1900 कुछ थी। अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो प्री कहाँ पे होगा, मेन कहाँ पे होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। आप अपना स्टेट देख लेना, कौन से एनसीआर में आते हो, स्टेट में आते हो, यूटी में आते हो, तो प्री में कौन कौन से आपके सिटी दी हुई है, मेन के लिए कौन कौन सी सिटी दी हुई है, ये सारी चीज़ें देख लेना। कैसे आपको फ़ोटो डालना है, देखिए फ़ोटो होगा, थंब इम्प्रेशन होगा और सिग्नेचर होंगे, साथ में एक डिक्लेरेशन भी होता है। डिक्लेरेशन आपको दिखाते हैं, उसमें आपको कुछ लिखना होता है, हैंड डिक्लेरेशन, वो शायद कहीं पे छूट गया, तो आप देख लेना किस तरह से आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन है, एग्ज़ाम के टाइम पे ले जाना होता है। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स है, SC ST OBC EWS PWBD, तो ये सारे आप देख लेना, जो जो आप एप्लीकेबल हो जिनमें, वो आप यहाँ पे इनको रेडी करवा लेना, ठीक है। 21 नवंबर तक सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो जाने चाहिए। बाकी जितना एक्सपेक्टेड किया गया था, डेट एक्सपेक्टेड की गई थी, तो डेट तो सही आ रहा है नोटिस, लेकिन बात यहाँ पे बिगड़ रही है वैकेंसीज पे। बहुत ही कम वैकेंसी है, काफ़ी बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी है। 2017, 16, 18, 19, 20 उस टाइम पे इतनी आती थी, 2021 में बहुत वैकेंसी आई थी, तो माना जा रहा था कि भाई 2022 में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, क्योंकि अब तो मोदी ने भी, उस टाइम पे तो कुछ पता नहीं था कि मिशन मोड में भी होगा, लेकिन बैंक का कुछ अलग ही सिस्टम लग रहा है, तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएंगी। 2021 में जो लग गए भाई, अच्छे थे, लकी थे, जो भी था। अब 2022 वालों को बहुत बढ़िया अच्छी तैयारी करनी होगी, या तो कट ऑफ हाई जाएगी या फिर एग्ज़ाम का जो लेवल है वो हार्ड आएगा, तो दोनों केसेस में आपको तैयारी अच्छी करनी होगी, ठीक है। तो तैयारी अच्छी करो, एग्ज़ाम हार्ड आए या फिर आसान आए तो कट ऑफ तो हाई जाएगी, हार्ड आएगा तो कम जाएगी, लेकिन हार्ड में कम भी तभी आ पाएंगे जब आपको सब कुछ आता होगा। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी तैयारी पे, तो तैयारी करो, और आप इसके लिए एलिजिबल हो तो यस, गो फॉर इट।